अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उर्दू ए का मैंने लेसन नंबर 3 स्टार्ट किया था। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, शाहिद अहमद देलवी उसके मुसन्निफ़ हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के लेसन का पेज नंबर 13 और 14 की रीडिंग कंप्लीट थी। आइए अब हम सबक का आगाज़ करते हैं पेज नंबर 15 से, सेकंड पैराग्राफ से। पितरस के सिलसिले में एक दिलचस्प वाक़यात याद आ गए। पितरस ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए थे, मगर पुराने दोस्तों से रस्मो राह अंडरलाइन करें, मेल मुलाकात में ज़रा भी फ़र्क ना आने पाया था। मिर्ज़ा साहब को उन्होंने किसी न किसी तरह अमादा अंडरलाइन करें तैयार कर लिया था कि रेडियो से कभी कभी तकरीर नशर किया करें। एक तकरीरों के बाद मिर्ज़ा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट अंडरलाइन करें मुआहदा वापस करने शुरू कर दिए। शुदा अंडरलाइन करें। आहिस्ता आहिस्ता बात पितरस तक पहुंची। हाजिर होकर वजह दरियाफ्त की। मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, तुम्हें इस्लाह देने के बाद मुझे ये मंजूर नहीं कि तुम्हारे शागिर्द मुझे इस्लाह दें। पितरस ने बड़ी माजरत की, मगर मिर्ज़ा साहब आइंदा नशर करने के लिए आमादा नहीं हुए। अगले दिन दफ्तर में क़यामत आ गई। पूरे स्टाफ को जमा करके उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के हुस्न अखलाक पर एक तवील यानी एक लंबा लेक्चर दिया। दरस दिया। बात तो खुल ही गई थी। स्टेशन डायरेक्टर ने तकरीरों के इंचार्ज को बुलाकर कहा कि अगर अपनी खैर चाहते हो यानी अपनी भलाई चाहते हो या अपनी नौकरी को कायम रखना चाहते हो तो मिर्ज़ा साहब को मना कर लाओ। इसको मालूम नहीं था कि मिर्ज़ा साहब पितरस के उस्ताद हैं। हस्बे दस्तूर अंडरलाइन करें। हस्बे दस्तूर तारीख के मुताबिक, रस्म रवाज के मुताबिक, अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए यानी अपना काम दिखाने के लिए उसने उनके मसवदे वो तहरीर जो सरसरी तौर पर लिखी जाए और जिसे सही करने की ज़रूरत हो में से एक फ़िक्रे निकाल दिए थे। इन फ़िक्रों का निकालना उसका नौकरी से निकाले जाने का पेशे हैमा हो गया। पेशे हैमा किसी वाक़े की तमहीद होना, आगाज़ होना। भागा, मिर्ज़ा साहब की खिदमत में माफ़ी मांगी, माजरत की, हाथ जोड़े। मिर्ज़ा साहब ने ना माने। बोला, तो हज़रत मेरी नौकरी गई, मतलब फिर मुझे नौकरी से जॉब हो गया। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो बाल बच्चे भूखे मरेंगे और आपको दुआएं देंगे। मिर्ज़ा साहब के कान खड़े हुए, मतलब मिर्ज़ा साहब बहुत ज़्यादा नरम दिल के इंसान थे तो उन्हें दिल में अफसोस हुआ। उनके कान खड़े हुए बोले, ये तो मैं नहीं चाहता। उसने कहा, अगर आप ये नहीं चाहते तो इसका कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा पर दस्तखत कीजिए। मिर्ज़ा साहब ने फ़ौरन दस्तखत कर दिए, साइन कर दिए। जंग के ज़माने में हुस्न इत्तेफाक से दिल्ली में लाहौर के बेशतर अदीब और शायर रेडियो में या दूसरे सरकारी महकमों में जमा हो गए थे। पितरस की तहरीर पर एक महदूद अदबी हल्का कायम किया गया जिसमें डॉक्टर तासीर, इनकी डेफिनेशन, इनकी डिटेल ये सारी स्टूडेंट्स लिखी हुई है, नंबरिंग भी है सारी। फैज़ अहमद फैज़, हामिद अली खान, हमीद अहमद खान, चिराग हसन हसरत, महमूद नज़ामी, गुलाम अब्बास, अंसार नासरी वगैरह शरीक किए गए थे। हर महीने इसका एक जलसा होता था, कभी पितरस के घर पर और कभी डॉक्टर तहसीर के घर पर। इसमें एक मुकाला किसी अदबी मौजू पर पढ़ा जाता और इस पर गुफ्तगू। पेज नंबर 16 पर आ जाए। फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन होती। एक जलसे में महमूद नज़ामी ने मुकाला पढ़ा। इसमें मिर्ज़ा साहब भी तशरीफ़ लाए थे। डॉक्टर तहसीर ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। पितरस खामोश रहे। मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त की गई कि कुछ फरमाएं। मिर्ज़ा साहब बहसे मुबासे को अंडरलाइन करना, किसी चीज़ पर, किसी बात पर लड़ना, झगड़ना या बात को तूल देना या बहस करना, इसलिए बड़ी मुख्तात राय देते थे। अंदाज कुछ ऐसा होता था, नहीं ये बात तो नहीं, मगर है ऐसा भी होता है कि पितरस को शोखी सूझी। फैज़ को इशारा किया। वो मिर्ज़ा साहब से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे। बात काट कर फ़ौरन शुरू हो गए। ये तो आपको मालूम ही है कि रूमी तहज़ीब यूनानी तहज़ीब के बाद उभरी।
इतना तो इनका कहना और मिर्ज़ा साहब का जलाल में आ जाना, जलाल में आना, गुस्से में आ जाना। जी हाँ, मैं ये जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि पुरानी तहज़ीबों की तारीख़ का एक दरिया था कि उमड़ा चला आता था। इस दिन मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि मिर्ज़ा साहब के सीने में कितनी इल्म की कितनी दौलत बड़ी पड़ी है। मतलब उनके पास इस कदर नॉलेज था कि हर बात, हर मौजू, हर टॉपिक पर वो आसानी से बहस भी कर सकते थे और दलीलें भी दे सकते थे। इसका ये मतलब है फैज़ पशेमानी अंडरलाइन करें, शर्मिंदगी से बार बार मिर्ज़ा साहब की तरफ देखते थे। पितरस दिल ही दिल में हंस रहे थे कि देखा, इसे कहते हैं इनका समंदर। हम सब दम बहुत बिल्कुल खामोशी से साख्त खामोशी से मिर्ज़ा साहब को आंखें फाड़े आंखें खोले हैरानगी से देख रहे थे। पितरस ने मिर्ज़ा साहब के जलाल को गुस्से को ख़त्म करने के लिए फ़ौरन चाय का सामान रखवाना शुरू कर दिया और खुदा करके मिर्ज़ा साहब का जलाल गुस्सा रफा दूर हुआ। मिर्ज़ा साहब घंटों मुताला करते थे। उनके कुतुबखाने में हर इल्म की किताब मौजूद थी। मुलाजमत दर्स व तदरीस की थी, इसलिए नई से नई किताबें पढ़ते रहते थे। फरमाते थे कि अगर मैं इतना मुताला ना करूं तो अंग्रेज़ प्रोफेसरों ही के आगे कैसे ठहर सकता हूँ, मतलब उनकी किसी बात का मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ। पेंशन लेने के बाद भी उनका वाहिद मशगला शौक़ मुतालिया कुतुब ही रहा, यानी किताबों को पढ़ने का शौक़ रहा। उनका ये शौक़ अब तक जारी था। पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में सर्फ कर देते थे, खर्च कर देते थे। स्टूडेंट्स, आपने इन पैराग्राफ्स को बहुत अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और इनके वर्ड्स मीनिंग भी याद करने हैं। यही आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।